नमस्कार। विश्व साप्ताहिक में आप सभी का स्वागत। चैनल की संकल्पना है विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी की। विश्व शांति के लिए जो भी दुनिया भर में प्रयास हो रहे हैं, साथ ही जो अच्छी बातें, अच्छी घटनाएं हो रही है, वह आप तक पहुंचाई जाएगी इस साप्ताहिकी में। शुरुआत करते हैं पर्यावरण से। पुणे यह शहर भी बायोडायवर्सिटी के लिए अच्छी मिसाल है। पुणे में बाणेर हिल्स यानी कि एक छोटी पहाड़ी पर पाई गई है छलांग लगाने वाली स्पाइडर की नई प्रजाति, जिसका नाम रखा गया है ओकिनाविशियस टेकड़ी। इस संशोधन में शामिल है पुणे की MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के एनवायरमेंटल साइंस का एक स्नातक अथर्व कुलकर्णी, जिसने अपने मित्र केरल के क्राइस्ट कॉलेज के ऋषिकेश त्रिपाठी के साथ मिलकर इस संशोधन में हिस्सा लिया। उन्हें मार्गदर्शन मिला MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के संशोधक प्राध्यापक डॉक्टर पंकज कोपर्डे जी का। आइए सुनते हैं वह क्या कहते हैं। This is a very unique species of spider, and its habitat is extremely unique. So we found this species in the middle of a thriving, rapidly increasing city limit. So basically, the species discovery highlights that our hills, the hills of Pune or many similar cities, need urgent protection and conservation. We do have a lot of natural heritage, we do have a lot of biodiversity which is still undiscovered, and this also means that we as individuals of this country should come forward and try and understand what are all the gems which we still have in some of the most rapidly urbanizing areas of India. I am an avid researcher on spiders, and I took upon the thesis to study diversity of spiders on Baner Hill, from which in February I discovered a new species of jumping spider, Okinavicius teekidi. I observed this species on a bark of a ficus tree, and with my co-author Rishikesh Tripathi, we later examined the species and wrote a research article which is published in Arachnology Journal. अब बात करते हैं ऐसे दो गांव की जो संस्कृत में अपने व्यवहार करते हैं, यानी कि उनकी बोलचाल की भाषा है संस्कृत। और यह गांव है भारत में असम में अनीपुर बस्ती और पटियाला बस्ती। असम के बिल्कुल बॉर्डर पर यह गांव है। गांव के लोग इसमें अभिमान जताते हैं और स्कूल में भी संस्कृत सिखाया और बोला जाता है। अच्छी बात तो यह है कि सभी धर्मों के लोग संस्कृत भाषा को इस गांव में अपना रहे हैं। इसके साथ ही एक संस्कृत विद्वान को भी हमें याद करना चाहिए जो पुणे में स्थित थे, पंडित वसंतराव गाडगिल जी, जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए अपना जीवन समर्पित किया, जो सहजता से अपने जीवन भर संस्कृत में संवाद करते रहे। आइए विज्ञान की बात करते हैं। MiG-29 हवाई जहाज में आप जानते हैं जो बहुत ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। गौरतलब है कि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। आज तक हम विदेशी टेक्नोलॉजी से MiG-29 में जियोलाइट पदार्थ की मदद से अतिरिक्त ऑक्सीजन निर्माण करते थे। अब पुणे की NCL यानी कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने जियोलाइट का उत्पादन तंत्र हासिल किया है। MiG-29 हवाई जहाज में बाहर के नाइट्रोजन का रूपांतरण ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम ऑक्सीजन में करता है। यह संशोधन निश्चित ही सराहनीय है। आइए अब देखते हैं इस हफ्ते के दिन विशेष। 10 नवंबर है वर्ल्ड साइंस डे यानी कि साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। सामान्य उपभोक्ता भी साइंस के बारे में जाने, यह है साइंस डे की कल्पना। 14 नवंबर है वर्ल्ड डायबिटीज डे। आजकल बहुत ही कम उम्र में लोग डायबिटीज का शिकार हो रहे हैं। जरूरी है कि हम इसके निदान या टेस्ट कम उम्र में ही कर ले। और दो चीज याद रखें, योग्य आहार और रोज की एक्सरसाइज। यह दिन है साइंटिस्ट सर फ्रेडरिक बेंटिंग की याद में, जिन्होंने चार्ल्स बेस्ट जी के साथ इंसुलिन की खोज की थी। डायबिटीज का संबंध हमारे शरीर में पाए जाने वाली इंसुलिन की मात्रा और उसके परिणाम से है। 15 नवंबर है हमारी स्वतंत्रता संग्राम के एक अविस्मरणीय नेता बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन। बिरसा जी झारखंड के उलिया गांव से थे, जिन्होंने ब्रिटिश इंडिया में स्वतंत्रता संग्राम के लिए योगदान दिया। और जाते जाते एक सोशल मैसेज, हम साइंस डे तो मना रहे हैं, पर आजकल टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ रही है
वैसे हम उसके शिकार भी हो रहे हैं और फंस रहे हैं साइबर क्राइम के चंगुल में। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए। इसी के साथ विश्व साप्ताहिकी में आज रुकते हैं। इस कार्यक्रम को हर हफ्ते शनिचर के दिन देखने के लिए विश्व शांति दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आपको इसका नोटिफिकेशन मिले इसलिए बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए। नमस्कार।